हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल लेसन गुरुकुल पर। बिहार स्पेशल के अगले कड़ी में आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आज की इस कड़ी में हम लोग जानेंगे बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिवस को, जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे जुड़े कोई ना कोई प्रश्न जो है आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखने को अवश्य ही मिलेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, यह जो मुख्य तिथियां हैं वह मुख्य रूप से जो है बिहार विभाजन से संबंधित प्रश्न हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक समय में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल एक ही हुआ करते थे। लेकिन एक दौर आया जब बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा महेश नारायण के सहयोग से बिहार राज्य का अलग मांग किया जाने लगा कि बंगाल से बिहार प्रांत को अलग कर दिया जाए, बिहार प्रांत को विभाजन कर दिया जाए। तो इसी क्रम में जो है एक समय आया 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, जब दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी, कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी, जब दिल्ली में जॉर्ज पंचम का शाही दरबार सजा था। उसमें जो है ये बिहार का जो बंगाल से अलग राज्य की, अलग प्रांत की जो मांग की जा रही थी उसे मान लिया गया। और साथ ही 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, जिसका जिसका विरोध चरम पर था, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके द्वारा इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, वहां पे रक्षाबंधन मनाए जा रहे थे। मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के कलाई पर और हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के कलाई पर राखी बांध करके, और यह अंग्रेजों को संकेत दे रहे थे कि यहाँ पे जो आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो विभाजन किया है, तो वह जो है वह अनैतिक है, अनाचार है, इसे जो है रद्द किया जाए। और वही जो है 12 दिसंबर 1911 को जो जॉर्ज पंचम का शाही दरबार सजा, उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही जो बंगाल से बिहार अलग प्रांत का जो मांग किया जा रहा था उसे मान लिया गया। उसके बाद 22 मार्च 1912, 22 मार्च का दिन आप सभी को याद होगा। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ कि जो 1911 में, दिसंबर 1911 में बिहार को बंगाल से अलग करने की योजना को मान लिया गया, उसे ही अधिसूचना के रूप में जारी कर दिया गया कि बिहार जो है वह बंगाल से अलग प्रांत के रूप में गठन किया जाएगा। और जिस समय यह अधिसूचना जारी किया गया उसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक ही साथ थे। बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक साथ थे, जिसमें बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की जो है अधिसूचना जारी की गई। और बिहार जब अलग बनेगा तो उसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ रहेंगे और बंगाल अलग हो जाएगा। अगला जो तिथि है 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को दोस्तों क्या होता है कि अंततः बंगाल से बिहार अलग होकर के और एक प्रांत के रूप में गठन हो जाता है 1 अप्रैल 1912 को। इस प्रकार जो है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जो शाही दरबार लगा जॉर्ज पंचम का, उसमें बंगाल से बिहार अलग राज्य की जो मांग की जा रही थी उसे मान लिया गया। उसके बाद 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी की गई कि अब बिहार जो है बंगाल से अलग एक प्रांत के रूप में गठन किया जाएगा, जिसमें उड़ीसा, बिहार और झारखंड एक साथ रहेंगे। झारखंड उस समय नाम नहीं था लेकिन एक साथ थे। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 ईस्वी का दिन आता है जब बिहार प्रांत को प्रांत के रूप में गठन कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, 1 अप्रैल 1936, ठीक 24 वर्ष बाद, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा एक साथ बंगाल से अलग होकर के प्रांत के रूप में गठन किया जाता है। और उसके 24 वर्ष के बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग हो जाता है, उड़ीसा अलग हो जाता है। इस प्रकार दो राज्यों का गठन होता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में, बिहार अलग राज्य, उड़ीसा अलग राज्य के रूप में। और तब तक देश आजाद हो जाता है। उसके बाद 1947 में देश आजाद होता है और उसके बाद जो है 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है। और उस राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा भारत के उस समय के प्रत्येक राज्यों का जो सीमा निर्धारण किया जा रहा था, उसके तहत जो है क्या हुआ, बिहार राज्य के रूप में जो है स्थापना की गई। उसमें क्या बदलाव देखने को मिला, तो पूर्व की अपेक्षा जो बंगाल से सटे हुए जो जिला थे वो आपका किशनगंज के कुछ हिस्सा जो है वो बंगाल को दे दिए गए। और साथ ही वर्तमान जो झारखंड है, जो उस समय तत्कालीन बिहार हुआ करता था, धनबाद का जो कुछ क्षेत्र है वो भी बंगाल को दिए गए। और इस प्रकार जो है बिहार का पुनर्गठन किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1956 ईस्वी में। उसके बाद
फिर एक बार और विभाजन होता है बिहार का झारखंड राज्य के रूप में। दक्षिण बिहार के दक्षिण में दक्षिणी जो पहाड़ी इलाका है, छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्रीय इलाका है, जो जंगली इलाका है ना, उसमें जो है जहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र को जो है झारखंड राज्य के रूप में गठित किया गया। और यह जो है गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी का दिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक एक अन्य राज्य का निर्माण हुआ झारखंड के रूप में। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार सजा, जिसमें 1905 में हुए बिहार बंगाल जो 1905 में हुए जो बंगाल विभाजन था, उसे जो है रद्द कर दिया गया। दूसरा कि बिहार से बंगाल से बिहार को अलग यानी कि पृथक राज्य की मांग जो की जा रही थी, सच्चिदानंद सिन्हा महेश नारायण के द्वारा उसे मान लिया गया। और 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी कर दी गई कि बिहार जो है एक अलग प्रांत बना दिया जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में गठन कर दिया गया। उसके वर्षों बाद जो है 1 अप्रैल 1936 को ही पुनः जो है बिहार का विभाजन हुआ, उड़ीसा एक अलग राज्य का निर्माण किया गया। उसके बाद 1956 का समय आया, भारत आजाद हो चुका था। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जा रहा था, जिसमें बिहार के किशनगंज जिला के कुछ क्षेत्र बंगाल में गए और तत्कालीन बिहार का धनबाद जो जिला था उसका भी कुछ क्षेत्र जो है बंगाल को दिए गए। और इस प्रकार जो है राज्य पुनर्गठन का आयोग के द्वारा जो है बिहार का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, बिहार राज्य का स्थापना किया गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पुनः बिहार का विभाजन हुआ और एक अलग बिहार के दक्षिण क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का क्षेत्रीय भाग जो था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, जो जहाँ पे जंगल ज्यादा थे, जहाँ आदिवासी लोगों का जो है ज्यादा निवास स्थान है, उस क्षेत्र को जो है बिहार के लगभग 46% भूभाग पर जो है झारखंड राज्य का अलग गठन किया गया और 54% भूभाग लेकर के बिहार एक अलग राज्य शेष बच गया। इस प्रकार जो है हम लोगों ने जाना मुख्य दिवस के रूप में। आगे अन्य वीडियो में हम बिहार के से संबंधित अन्य बातों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए और पीछे जो भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए गए हैं उन सारे वीडियो को देख करके आप बिहार स्पेशल के कक्षाओं का आनंद लीजिए, क्योंकि इससे जुड़े लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। धन्यवाद।